इकलौती ये रह गई अपने पास। ये अभी 3.5 साल की है। यहाँ पे ताई जी को मोर पंख मिला है एक। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। सुबह से तो कड़क धूप लगी पड़ी थी, पर अब अचानक सा मौसम बदल गया है। पूरे हमारे मोंटू जी भी योगा कर रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे हैं और मौसम देखिए इस तरह से हो रखा है। ये हमारा दशहरी आम का पेड़ है। इस बार काफ़ी सारे आम लगे हैं, पर दाने का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। हमारा जो पहले वाला कुत्ता था उसको तो बाघ ले गया, फिर ये आया हमारे पास, तो इसको 1 साल से ऊपर हो गया हमारे पास। और ये अब सेफ है क्योंकि चारों तरफ फेंसिंग वायर लगी हुई है, जिस कारण अब बाघ और बाकी जानवर जो हैं घर के अंदर नहीं आते, और ना ही इसको हम बाहर जाने देते हैं घर से। यहाँ पर सुबह का नाश्ता भी बन गया है। आज के नाश्ते में करेले की सब्जी और रोटी बनी है। मुझे तेल लगी हुई रोटी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने वाली रोटियों पे तेल लगवा दिया। आज काफ़ी देर हो गई है, 9:30 लगभग बज चुके हैं और हमारी गायें देखो अभी तक खूंटे पे ही है, जबकि इनको हम 8 बजे के आसपास खोल देते थे। अब इकलौती ये रह गई अपने पास। ये अभी 3.5 साल की है और जो बड़ी वाली गाय थी उसकी डेथ हो गई जनवरी में। 15 दिन बाद उसने ब्याना था, उससे पहले उसकी डेथ हो गई। पता ही नहीं चला उसके साथ हुआ क्या दिक्कत हुई। आजकल तो नदी एकदम सूखी पड़ी है, बहुत कम पानी है। इतना है कि गायें पानी पी सकती हैं, पर लेकिन जब कुछ टाइम बाद अच्छी बारिश होने लगेगी तो इस नदी में भर के पानी बहने लगेगा फिर से। यहाँ पे ताई जी को मोर पंख मिला है एक। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऊपर खेतों पे आती एक मोर पंख और मिल गया, तो अब हमारे पास 2 हो गए। अगर हम और इधर ढूंढेंगे, काफ़ी सारे इधर देखेंगे तो हमें काफ़ी सारे मोर पंख मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोर अक्सर रहते हैं खुले मैदान पे। ठेले में मेरे खाने पीने का सामान है। नाशपाती भी है, लीची भी है। लीची भी ला रखे हो? ताई गाय में आ रखी हैं, तो अपने झोले में पानी और नाशपाती, लीची, खाने पीने का सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि गला सूख जाता है ना, इसलिए। अब थोड़ी देर गायों के साथ रहते हैं यहाँ पे। जैसे गायें थोड़ा चलने लगेंगी, पेट वेट भर जाएगा इनका अच्छे से, फिर चलेंगे घर को। आजकल हरी हरी घास खा के गायों पे इतनी मस्ती आ गई है, मतलब बस दौड़ती रहती, इधर से उधर भागती रहती हैं। 20-22 साल पहले इन खेतों में बढ़िया धान लहराती थी, और अब देखो सिर्फ झाड़ियाँ और जंगली घास है जो इनके लिए चारे का काम कर रही है। ये देखो इसको बस ऐसे चाहिए कि मेरे को कोई खुजली करता रहे, बस ये अपना खाना तक छोड़ देती है इसके लिए। देखो कितनी वाइट कलर की लीची है, और यहाँ पे ताई ने और भी ला रखी लीचियाँ। ये देखो, अरे लीची खंडर ताई सबको गांव बुला रही है, खुतड़े खाने के लिए आ जाओ, लीची खाने के लिए आ जाओ, और कोई नहीं आ रहा। अरे यार तक ले ये खाना खा रहा तो मुँह लगा खावे। इस बार तो सही में बहुत सारी लीची खाई हम लोगों ने। यहाँ पर एक पौधा है जिसको कि हमारी लोकल भाषा में मंदरे का पौधा बोलते हैं, और इसके पत्तों की एक खास बात होती है। हम लोग जब छोटे थे तो इसके पत्तों से बहुत सारे बबल फुलाया करते थे, तो इस पत्ते को हम कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे तोड़ते थे, और ऐसे करना हल्का सा, यूं करके इस तरह से बबल्स निकलते थे। तो चलिए, काफ़ी देर के बाद अब ताई जी भी ऊपर गायों के साथ चली गई हैं, और मैं भी घर को निकलता हूँ जल्दी से। ये सामने पे ही हमारी गौशाला है, और अभी 2-3 दिन पहले एक चिड़िया थी जिसने यहाँ पे अंडे दिए थे, उसने यहाँ पे घोंसला बना रखा है। तो कल परसों मॉर्निंग में इसमें 3 अंडे थे, और जब हमने दोपहर में चेक किया तो उसमें एक भी अंडा नहीं था। पता नहीं ये अंडे किस चीज़ ने खाए, किसी सांप ने खाए या किसी बड़ी छिपकली ने, पर इसमें अब एक भी अंडा नहीं है। लगातार 3 साल से यहाँ पे ये चिड़िया अंडा देती थी। पिछले 2 साल के अंडे तो बढ़िया से हो गए थे, उसमें से बच्चे भी निकले और अपनी माँ के साथ उड़ के चले भी गए थे, पर इस बार किसी चीज़ ने वो अंडे पहले ही खा दिए। आज पूरे 3 दिन बाद हमारे गांव में पानी आया है। 3 दिन तक सामने वाले गांव में जाता है ये पानी, और फिर उसके बाद 2 दिन हमारे गांव में आता है ये पानी। तो आज 3 दिन बाद आया है,
और हमारी जो टंकी है वो देखो, ये भी पूरी तरह से खाली हो गई है और नीचे काफ़ी सारा गंदा जमा हुआ है। तो पहले इस टंकी को साफ़ करते हैं और फटाफट पाइप लगा के इसको भरते हैं। और भी काफ़ी सारे बर्तन हैं जिनको भरना है। चलिए, हमारी टंकी भी बढ़िया से साफ़ हो गई है। पानी बहुत तेज़ तो नहीं आ रहा, काफ़ी कम आ रहा है, पर काफ़ी है। अगर इतना भी आता रहे तो 2-2.5 घंटे में ये टंकी पूरी भर जाएगी। ये है हमारा डॉगी, इसका नाम है मोंटी। इसको हम प्यार से मोंटू बोलते हैं। सुबह से तो कड़क धूप लगी पड़ी थी, और अब अचानक से मौसम बदल गया है। पूरे देखिए चारों तरफ काले घने बादल लग चुके हैं इस साइड से, और हवा चलने लग गई है। तो हो सकता है शाम तक क्या पता बारिश हो जाए। अक्सर ऐसे हो रहा है आजकल, दोपहर में धूप रहती है और शाम को बारिश हो जाती है। दोपहर के खाने की तैयारी भी लगभग हो चुकी है। अभी चावल चढ़े हुए हैं चूल्हे पे। ये देखो क्या डोलू मोलू बन के आई है आज, बढ़िया से पेट भरा हुआ है इसका भी। चलो भाई, और इसको हम गाय में नहीं भेजते, ये बछड़ा भी ताई का है। ये टंकी तो हमारी फुल हो चुकी है। और आज हमारे पास एक छोटा सा मेहमान और है। ये देखो, ये है गुगती, कितनी प्यारी लग रही है, शांति से बैठी हुई है। तो ये घर के अंदर आई थी, वहीं इसको पकड़ा हमने। अभी थोड़ी देर में इसको छोड़ देंगे, बस देखने के लिए ऐसे ही पकड़ रखा था। उसको चावल दिया तो उसने भी कुछ खाया नहीं, डर के हमारे कुछ खा पी नहीं रही। कितनी प्यारी लग रही है। जाना है? नहीं, इन्हें अब इन्हें मला सो नानी बोली मेरे हाथ से उड़ जाएगा ये। अच्छा लग रहा है ना? शांत हो रखा है, उसको पता है मारेंगी नहीं मेरे को, इतनी देर से पकड़ा हुआ है तो। इतना लाड आ रहा है नानी को उसके ऊपर। आजकल नानी आ रखी है हमारे यहाँ, कोटद्वार रहती है वैसे नानी, पर कोटद्वार में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जून के महीने में यहाँ पे आ रखी है। जब बरसात चालू हो जाएगी फिर नानी कोटद्वार चली जाएंगी। उड़ा दो कब? नहीं उड़ा देते, ये पंछी आसमान का है, वहीं अच्छा लगता है। तो गाइस इसको उठाते हैं, उड़ाते हैं। ये गया उड़ के। शाम का समय हो चुका है और यहाँ पे ताई जी आग जला रही है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और एक बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती हैं जो गायों को काटती हैं। तो इस कारण यहाँ पे शाम के टाइम पे आग जला देते हैं, ताकि छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं, बड़ी गायें भी हैं, और 2 गायें अपनी वहाँ पे चल रही हैं। तो शाम को इस वाली गाय को नहीं खोलते, क्योंकि ये अभी अभी आई है कुछ टाइम पहले यहाँ पे, और वो जो दोनों गायें हैं हमारी पुरानी, तो वो इसको मारने जाती हैं, इसलिए शाम के टाइम पे इसको नहीं खोलते। और यहाँ पे देखो आग जला दी ताई ने। अब इसके ऊपर हरा घास डालेंगे ताकि धुआं अच्छे से हो पाए, आग ना जले हमें, क्योंकि धुआं चाहिए, आग नहीं। शायद हमने ज़्यादा ही हरा डाल दिया इसके ऊपर, ये तो बिल्कुल ही शांत हो गया। अब धुआं भी नहीं आ रहा, ना ही आग लगी उस पर। क्या हो गया? इसको खुजली कराना इसको भी बहुत पसंद है। ये इसके सामने जब भी बैठो देखो। क्या नाक पे लगा दिया। इन झाड़ियों को भी हम काटने की सोच रहे हैं। ये हमारी फेंसिंग वायर आ रखी है, यहाँ से इधर जा रखी है, तो इसको साफ़ करने की सोच रहे थे, पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत मोटा और काफ़ी लंबा सांप घुसा पड़ा है इसके अंदर। इस कारण यहाँ जाने में बिल्कुल डर लग रहा है। देखिए हमारी बहन कितनी अच्छी है, हमारे लिए पानी लेके आई है। इस खेत में हमने अदरक बोया था, पर अदरक से ज़्यादा तो घास हो रखी है। अदरक बहुत कम हो रखा है, आधी घास इधर निकाल दी है। अब जब हमने अदरक लगाया था उसके बाद लगातार बारिश हुई और उससे अदरक काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। जो उसके कुप्पल निकले थे वो सड़ गए, तो अब नए कुप्पल आने में टाइम लगेगा, और आधे से ज़्यादा अदरक तो वैसे ही सड़ चुका है। तो इतनी सी घास बची है, इसको भी फटाफट से निकाल लेते हैं। यहाँ पे रश्मि भी खेत पे मिर्ची की गुड़ाई कर रही है, देखते हैं। नहीं, बढ़िया कर रखी गुड़ाई। पहले कभी कर रखी ऐसी गुड़ाई? कुछ नहीं।
ये भी बचपन से शहरों में रही है कोटद्वार, तो घर का जो कामकाज होता है खेतों का उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, फिर भी लेकिन निराई गुड़ाई बहुत अच्छे से कर रही है। तो कितने बढ़िया से गुड़ाई कर रखी है। ये पूरी गुड़ाई रश्मि ने कर रखी है। हमारे मोंटू जी भी योगा कर रहे हैं इस टाइम पे, यहाँ पे पूरी स्ट्रेचिंग करते हैं। क्यों मोंटू जी? इतने इज्जत से नाम ले रहा हूँ, मोंटू जी। यहाँ पर मिर्ची की गुड़ाई का काम भी कंप्लीट हो गया है। रश्मि बढ़िया, बढ़िया काम किया, पहली बार किया और अच्छा काम किया। चलिए दोस्तों, पानी में जाने का समय हो चुका है। हमारा डेली का रूटीन है, सुबह और शाम 2 टाइम पानी में ज़रूर से जाते हैं और आप लोगों से भी विदा लेने का समय हो चुका है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।